स्वागत है आपका हमारी चैनल एक्टिस फैक्ट में। चलिए आज हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी अपने निर्माण के समय आज से नहीं थी, बल्कि यह किसी आग के गोले के समान गर्म थी। इसमें न ही पानी था और न ही ऑक्सीजन। पृथ्वी विकास के एक लंबे दौर से गुजरी है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। समय के साथ कई प्राकृतिक घटनाएं घटी, जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन की मुमकिनता को बनाए रखा। ऐसी ही कुछ घटनाओं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान। पृथ्वी पर जीवन संभव हो सके, इसके लिए पहली घटना थी सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान। सौर मंडल में पृथ्वी जिस क्षेत्र में स्थित है उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। शुक्र तथा मंगल के मध्य में स्थित यह क्षेत्र पूरे सौर मंडल में एकमात्र क्षेत्र है जहाँ सूर्य की ऊर्जा संतुलित मात्रा में पहुँचती है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी न ही शुक्र जितनी गर्म है और न ही मंगल जितनी ठंडी। इस क्षेत्र में होने के कारण पृथ्वी पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है। पृथ्वी की स्थिरता। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके चलते दिन रात एवं मौसम में बदलाव होते हैं। किंतु पृथ्वी का अपनी धुरी पर बने रहना संभव नहीं था और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन भी संभव न हो पाता। यह संभव हो पाया मंगल जितने बड़े एक ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह से धूल, मिट्टी, धातुएं तथा अन्य हल्के पदार्थ अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर एक एक छल्ले के रूप में चक्कर लगाने लगे और इनके इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के होने से पृथ्वी पर स्थिरता मिली। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपने स्थान पर रोक के रखता था। पृथ्वी पर पानी आखिर कैसे आया? स्थिरता मिलने के बाद आवश्यकता थी पानी की, जो अभी तक धरती में मौजूद नहीं था। धरती की बनावट के करीब 50 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बौछार होने लगी। ये उल्कापिंड अपने साथ बर्फ के रूप में पानी लाते रहे। करोड़ों वर्षों तक चलने वाली इस बौछार के कारण पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो गया और महासागरों का निर्माण हुआ। तो इसके बाद जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि धरती के वायुमंडल में अभी भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, किंतु समुद्र के अंदर जीवन की शुरुआत के लिए परिस्थितियां बहुत हद तक अनुकूल थी। जीवन के लिए आवश्यकता सभी तत्वों जैसे अमोनियम, नाइट्रोजन, कार्बन आदि समुद्र के भीतर बनी जल पापिया चिमनियाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स के माध्यम से पहुंचे रहे थे। लिहाजा एक कोशिकीय जीवों के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण तथ्यों के अतिरिक्त समुद्र में बनी इन्हीं जल पापिया चिमनियाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलने वाला गर्म लावा जीवन पनपने के लिए उचित तापमान भी उपलब्ध करा रहा था। वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा ओजोन परत का निर्माण आखिर कैसे हुआ? समय के साथ ये अकोशिकीय जीव विकसित हुए तथा तकरीबन 2.7 अरब वर्ष बाद साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जिसने पेड़ पौधे की भांति सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करना शुरू किया था तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने लगा। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं। ऑक्सीजन के होने से पृथ्वी को ओजोन परत के रूप में एक सुरक्षा कवच मिला, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक बैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंची। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओजोन परत का निर्माण हो जाने से पृथ्वी पर जीवन महासागरों से बाहर आने लगा। समुद्र में रहने वाले जीव खुद को जमीन पर रहने योग्य बनाने लगे। आवश्यकता के अनुसार इन जीवों को विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का विकास होने लगा। लगभग 23 करोड़ साल पूर्व कुछ जीव विकसित होकर एक विशालकाय जीव में परिवर्तित हो गए, जिन्हें डायनासोर के नाम से जाना जाता है। इनके विशालकाय शरीर के कारण परिस्थितियां तंत्र पर इनका राज स्थापित हो गया। लिहाजा कुछ जीवों ने डायनासोर से अपनी रक्षा के लिए खुद को शारीरिक रूप से विकसित किया। ऐसे जीवों में दिमाग विकसित हुआ। उनका शरीर छोटा होने लगा ताकि वे डायनासोर की नज़रों में आसानी से ना आ सके। उनमें देखने की जबरदस्त काबिलियत विकसित हुई और अंडे देने के बजाय पैदा करने का गुण विकसित हुआ। यही से स्तनधारी जीवों की शुरुआत हुई। महाप्रलय कब आया? लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मेक्सिको के निकट एक 10 किलोमीटर लंबा उल्कापिंड धरती से टकराया, जिसके कारण धरती पर महाप्रलय जैसी हालत बन गई। धरती का तापमान बढ़ गया। उच्च तीव्रता की भूकंपीय तरंगे
प्रत्येक दिशा में बढ़ने लगी। महासागरों में भयानक सुनामी आने लगी। अनेकों स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए। धूल तथा धुएं से सारा वायुमंडल भर गया। इसके चलते सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। इस महाप्रलय के परिणाम स्वरूप 15 करोड़ सालों से राज कर रही डायनासोर समेत 75% जीवों का अंत हो गया। केवल वही जीव जीवित बचे जिनका शरीर छोटा, लगभग 25 किलोग्राम का था। धीरे धीरे धरती पुनः सामान्य अवस्था में आई तथा विनाशकारी घटना में बच गए जीव विकसित हुए। इन जीवों में स्तनधारी भी शामिल थे, जिनसे भविष्य में मानव की उत्पत्ति होने वाली थी। समय के साथ इन जीवों ने जिंदा रहने की काबिलियत विकसित करी। इन जीवों की अगली पीढ़ियां भविष्य में खाने की तलाश में धरती के अलग अलग हिस्सों में निवास करने लगी तथा भिन्न भौगोलिक दशाओं के चलते ये जीवन विकसित होकर नए जीवन में परिवर्तित हो गए। आखिर इंसानों की उत्पत्ति इस धरती पर कैसे हुई? महाप्रलय में जीवित बचे चूहे के आकार के स्तनधारी प्राणियों ने खाने की तलाश में पेड़ों पर चढ़ने का गुण प्राप्त किया और विकसित होकर किसी वानर का रूप लिया। ये पैरालोपिथेकस थे। आगे चलकर जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति इन्हीं से कुछ चिंपांजी तथा गोरिल्ला में विकास हुए, जबकि कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए। इन्होंने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा, पत्थर को औजार बनाकर शिकार करना सीखा, आग की खोज की तथा विकसित होकर वर्तमान रूप में आए। इसी प्रकार धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो एक्ट दिस फैक्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।